बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अभी स्क्रीन पे आप देखें, लुक टू द स्क्रीन, वी सी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस। Exact differential equations, before exact differential equations, we taught about homogeneous differential equation. So it is the next topic after homogeneous differential equation. Here we see exact differential equations. What is exact differential equation? A first order differential equation, m dx plus n dy is equal to 0, is called an exact differential equation if del m over del y is equal to del n over del x. जिस मसावात में भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है, if we have a first order differential equation such that if this m with respect to y, here this m have relationship with x. So if we find partial derivative of m with respect to y, and if this partial differentiation is equal to del n over del x, m का ताल्लुक x से है तो यहाँ नीचे पे y आएगा, n का ताल्लुक y से है तो n का partial differentiation with respect to x होगा। तो ये ट्रिक आप नोट करें। m have relationship with x, so in partial differentiation we will use the partial differentiation with respect to y, and the other will be partially differentiated with respect to x. अगर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो और इसमें ये कंडीशन, ये इक्वलिटी एग्जिस्ट करता हो, तो फिर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, then the general solution is given by integral m dx plus integral n dy इज इक्वल टू सी। यहाँ पे ये बात नोट करना चाहिए कि ये जो m है ये यहाँ पे मौजूद है, तो ये फंक्शन हम यहाँ पे रखेंगे और m में जितनी भी कांस्टेंट है, इस y है, y को हम ये जो y है इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कांस्टेंट तस्वर करेंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ y, ये जो y है y एज कांस्टेंट, ये हम कांस्टेंट लेंगे। इफ वी हैव टू इंटीग्रेट m विद रिस्पेक्ट टू x, वी विल ट्रीट y एज कांस्टेंट। ये जो दूसरा है, ये जो n है और इसको इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पे हम check, we will check here in the function n, we will take all those terms which do not have x. We will take those terms from h which will be free from x, terms free from x. तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को चेक करने के लिए कि ये एग्जैक्ट है कि नहीं, हम इसी इक्वलिटी को चेक करेंगे। अगर ये इक्वलिटी एग्जिस्ट करता हो तो फिर इसी m को हम इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन m में जितनी भी y टर्म्स है या y है उसको हम एज कांस्टेंट लेंगे और n से हम उन तमाम टर्म्स को लेंगे जिसमें x ना हो, टर्म्स फ्री फ्रॉम x इज इक्वल टू सी। तो ये इंतहाई ईजी मेथड है, इसी मेथड को आपने फॉलो करना है। लेकिन इससे जो आगे स्लाइड है, इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन आखिर में एक एग्जांपल होगा जो इसी मेथड पे होगा और आप प्रैक्टिस जब करेंगे तो इसी मेथड का प्रैक्टिस करें। लेकिन वो जो थ्योरी है वो थ्योरी आप देखें कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इसका क्या मतलब है। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में जा रहे हैं, लेकिन अभी मैं रिपीट करता हूँ, ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होगा अगर इसमें डेल एम ओवर डेल वाई बराबर हो डेल एन ओवर डेल एक्स। अगर ये होल्ड करता हो तो फिर हम इसी फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे। m हम लें इंटीग्रेट करें, लेकिन y कांस्टेंट लेंगे और n से वो टर्म्स लेंगे जिसमें x ना हो। अब यहाँ पे सल्यूशन दिया हुआ है। अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन हो तो उसका हम m लेंगे, y को कांस्टेंट लेंगे, n लेंगे, लेकिन n में वो टर्म्स नहीं लेंगे जिसमें x हो।
विदाउट एक्स टर्म्स यहाँ पे लेंगे। ये जो m है ये हमारे पास जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो उसको हमने नहीं लिखा है, लेकिन अगर उसी क्वेश्चन में m इज इक्वल टू वाई हो और ये जो n है n में मुख्तलिफ टर्म्स है, तो ये 2 डिवाइड बाई वाई वाहिद एक ऐसा टर्म है जिसमें x नहीं है। बाकी जितनी भी टर्म्स हैं उसके साथ अगर x हो तो उसको हमने छोड़ा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इज इक्वल टू सी। अब dx इसको आप देखें, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है। यहाँ पे हमें क्या करना है, इट इज़ इंटीग्रेशन m dx, y इज कांस्टेंट, ये y जो है ये कांस्टेंट है और विद रिस्पेक्ट टू x हमने डिफरेंशिएट करना है। तो इंटीग्रल ऑफ dx हमारे पास आता है x और ये y कांस्टेंट है। अब यहाँ dy का मतलब है कि वी हैव टू इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y, दिस 2 is constant, we will take it out from the integral sign and we have integral 1 over y dy which is equal to log y is equal to c. So this is the general solution of the given equation. So remember this, anytime we have to use this formula we will take m, but we will consider y as constant. We will take those terms from n which will be free from x. अब यहाँ पे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ये जो हमने पढ़ा कि ये उसमें कंडीशन सेटिस्फाई होगी और फिर इसका सलूशन हम उसी फार्मूले से मालूम करते हैं। लेकिन ये आप देखें, इसको समझने की कोशिश करिए, एक थ्योरी है और यूज़फुल है, तो चेक करें। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, द एक्सप्रेशन m dx प्लस n dy, अब ये इक्वेशन नहीं है बल्कि ये एक एक्सप्रेशन है। द एक्सप्रेशन, इसी को आप देखें ये क्या है, द एक्सप्रेशन दिस वन इज कॉल्ड एग्जैक्ट डिफरेंशियल। ये जो एक्सप्रेशन है ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा इफ देयर एग्जिस्ट, अब ये जो निशान है इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट, इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन f। बाज़ औक़ात हम फंक्शन f की बजाय g लिखते हैं। अभी इस स्लाइड के पीछे जो 2-3 स्लाइड है उसमें f की बजाय हम g इस्तेमाल करेंगे, तो ये बात नोट करें कि ये यहाँ जो f लिखा है उसी जगह पे इसको हमने g लिया है, तो ये आप नोट कर ले। द एक्सप्रेशन दिस इज कॉल्ड एग्जैक्ट डिफरेंशियल इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन f such that this expression, this given expression is equal to differential of any given function। ये फंक्शन यानी ये एक्सप्रेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा अगर एक फंक्शन ऐसा मिले, जो एक ऐसा फंक्शन मिले जिसका डिफरेंशियल ये एक्सप्रेशन हो। तो ये एक्सप्रेशन ये वाला एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा अगर हमारे पास एक फंक्शन हो, एक फंक्शन f हो जिसका डिफरेंशियल दिया हुआ एक्सप्रेशन हो। अब अगर इसको हम इक्वेशन फॉर्म में ले ले, द m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 इज कॉल्ड एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन if this left side is एग्जैक्ट डिफरेंशियल। यहाँ पे हमारे पास आइडिया क्या है, आइडिया ये है कि एक एक्सप्रेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा अगर हमारे पास एक फंक्शन हो जिसका डिफरेंशियल यही एक्सप्रेशन आए। यहाँ पे ये बात है। अब अगर ये एक्सप्रेशन हम इक्वेशन फॉर्म में ले तो फिर इसी इक्वेशन को हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे अगर ये लेफ्ट साइड एग्जैक्ट डिफरेंशियल हो। द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस कॉल्ड एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इफ द लेफ्ट साइड इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल। अब ये बात तो हो गई। अब यहाँ हम नीचे आते हैं मज़ीद। फॉर एग्जांपल द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज इक्वल टू 0। अब ये क्या है, यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया था, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। हेयर वी हैव अ डिफरेंशियल इक्वेशन। द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस वन, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये वाला ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा।
द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बिकॉज, ये क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, बिकॉज दिस एक्सप्रेशन इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई क्यूब। ये जो एफ है, ये एफ यहाँ पे एक्स वाई क्यूब है, यानी ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि एक ऐसा फंक्शन मौजूद है एक्स वाई क्यूब जिसका डिफरेंशियल इसी दिए हुए इक्वेशन का ये एक्सप्रेशन है। नोट कर ले, ये हमारे पास इक्वेशन है और ये जो लेफ़्ट साइड है ये एक्स वाई क्यूब का डिफरेंशियल है। तो यहाँ तक ये बात नोट कर ले। दिस इक्वेशन इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बिकॉज this left side of the given differential equation is exact differential of the function xy cube. In other words, we can say that dxy cube is equal to this one. The solution 1, the equation 1 becomes, अब ये जो equation है, अब ये हम किस तरह लिख सकते हैं, ये जो equation है इसको हम dxy cube is equal to 0 लिखेंगे, क्योंकि ये वाला जो है ये यहाँ पे है और ये डी एक्स वाई क्यूब के बराबर है, तो इसकी जगह हम डी एक्स वाई क्यूब लिखेंगे और इज इक्वल टू 0 आएगा। अब इसको अगर हम मज़ीद हल करना चाहे तो दोनों तरफ जब हम इंटीग्रेशन लगाएंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे आएगा एक्स वाई क्यूब इज इक्वल टू सी। तो इस तरह एक्स वाई क्यूब इज इक्वल टू सी, ये एक ऐसा इक्वेशन हमारे पास मिलेगा जिससे हमने डेरिवेटिव्स को ख़त्म किया और एक इसी इक्वेशन का सलूशन आएगा। तो इसको आप रीड करें। इक्वेशन 1, यहाँ पे जो इक्वेशन है उसका नाम है 1, इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ऑन डिवाइडिंग ऑन डिवीजन बाय वाई स्क्वायर बिकम्स दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। इसको अगर हम वाई स्क्वायर से डिवाइड करें तो ये आता है। तो ये क्या है, इज नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये वाला जो है, ये वाला नीचे वाला, ऊपर वाला जो इक्वेशन था उसको हमने डिवाइड किया वाई स्क्वायर पे, तो ये जो आ गया ये क्या है, इट इज़ नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एक ही मसावात है, उसको हमने चेक किया तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लिखा गया और इंटीग्रेशन से हल हो गया। अब इसी को अगर हम वाई स्क्वायर पे डिवाइड करें तो ये इक्वेशन आता है। अब ये इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। तो क्या मतलब है, तो हमारे पास अक्सर ऐसा इक्वेशन 2 की तरह हमारे पास एक इक्वेशन होगा, वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा। तो हम सर्च करेंगे, हम सोचेंगे कि वो कौन सा फंक्शन होगा जिसको हम इस्तेमाल करें और हमारे पास दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट बने। तो अब अगर इसी इक्वेशन को हम वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो इससे ये वाला आएगा, ये वाला आएगा, और इसके बारे में हमने यहाँ पे बताया कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो मतलब ये हुआ कि एक नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर किसी फंक्शन से डिवाइड किया जाए या मल्टीप्लाई किया जाए, तो सपोज़ ये हमारे पास आ गया, तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है, इसमें ये प्रॉपर्टी है कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसी यहाँ से आइडिया आप पिक कर ले कि हमारा मकसद क्या है। अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में तो हमने पढ़ा, अब मज़ीद रिवाइज करेंगे, इसको देखेंगे। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ये यहाँ पे ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये आमतौर पर हम ज़्यादातर ये इस्तेमाल करते हैं। और ये जो हमने स्टार्ट लिया वहाँ पे भी ये मसावात हमने लिया था। यहाँ मैंने इसको दोबारा लिखा है ताकि आप लोग इससे फेमिलियर है। हमारे बुक में भी ये, तो इस वजह से मैंने इसको यहाँ पे दोबारा लिया है। यहाँ पे m की जगह क्या है, m की जगह ये f है। अब अगर आप देखें तो ये m की जगह ये है और n की जगह क्या है, g। ये जो g है ये n के लिए है, m। तो अभी ऊपर आप सेंटेंसेस, ये जो फर्स्ट 2 सेंटेंसेस को आप पढ़ ले। यूजिंग अलजेब्रा
Any first order equation can be written in the form f of xy dx plus gxy dy is equal to 0। ये जो मसावात यहाँ पे लिखा गया है ये यही मसावात है, लेकिन m की बजाय f है और n की बजाय g है। Using algebra, any first order equation can be written in this form for some function f and g। बस यहाँ तो कोई ख़ास फर्दर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मतलब ये है कि इफ़ वी यूज़ अलजेब्रा देन फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन कैन बी रिटन आइदर बाय यूजिंग फंक्शन एफ जी, एंड वी कैन राइट द फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन इन दिस फॉर्म और इन दिस highlighted form। Now read the definition here। यहाँ पे मतलब है कि अगर हम अलजेब्रा इस्तेमाल करें तो एक फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इसी फॉर्म में या इसी फॉर्म में लिख सकते हैं। बस शॉर्ट आइडिया इसमें यही है। अब वो डिफिनीशन को पढ़े। इन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म दिस। अब यहाँ पे ये क्या है, ये एक एक्सप्रेशन है, क्योंकि ये इक्वेशन इस वजह से नहीं कि इट इज़ नॉट इक्वल टू समथिंग। इन एक्सप्रेशन ऑफ दिस फॉर्म इज कॉल्ड अ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल फॉर्म। दिस वन विल बी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल फॉर्म। ये तो एक बात होगी। और डिफरेंशियल फॉर्म दिस वन इज कॉल्ड एग्जैक्ट। ये जो फॉर्म है डिफरेंशियल फॉर्म है, इट विल बी एग्जैक्ट इफ देयर एग्जिस्ट फंक्शन जी सच दैट दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू डी जी। तो वही बात है जो हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा कि अगर एक एक्सप्रेशन हो डिफरेंशियल फॉर्म में हो तो हमारे पास एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता है जो दिए हुए एक्सप्रेशन, जो दिया हुआ एक्सप्रेशन होता है वो दिए हुए फंक्शन का डिफरेंशियल होगा। इफ दिस इज एन एक्सप्रेशन देन देयर विल एग्जिस्ट फंक्शन g सच दैट वी कैन राइट dg डिफरेंशियल ऑफ g इज इक्वल टू f dx प्लस g dy। ये बात नोट कर ले। एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एक्स प्लस जी डी वाई, ये जो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है, अगर ये एक्सप्रेशन हमारे पास w के बराबर हो, एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एक्स प्लस जी डी वाई इज़ एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म, देन अब ये जो है एक्सप्रेशन है, इक्वेशन नहीं है। अगर इसी एक्सप्रेशन को w का सिंबल दिया जाए तो ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या होगा, इज़ एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म। If this expression is exact differential form, then writing this one or this one in the equation form, then this one is called an exact differential equation। ये वाला जो है फिर ये क्या है, exact differential equation होगा। अब वो मतलब ये है कि ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन एक डिफरेंशियल फॉर्म में है, तो हमारे पास एक फंक्शन स्मॉल जी होगा जिसके लिए हम ये मसावात लिख सकते हैं डिफरेंशियल ऑफ जी इक्वल टू एफ डी एक्स प्लस जी डी वाई। अब ये जो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन, इसी एक्सप्रेशन को अगर हम डब्ल्यू कहे तो इक्वेशन फॉर्म में डब्ल्यू इक्वल टू ज़ीरो का मतलब क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, या इसी को ले और यहाँ पे इज इक्वल टू ज़ीरो कर दे तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू ज़ीरो will be exact differential equation। its solution is g is equal to c where w is equal to dg। अब ये देखे ये w है, ये w is equal to this one, और यहाँ पे अब ये देखे ये वाला both are the same। ये जो मैंने लाइन खींचा यहाँ, ये दोनों राइट हैंड साइड दोनों बराबर है, राइट हैंड साइड दोनों बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगे। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे आप देख ले ये बराबर है, राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड बराबर है। अब अगर इसको हम दोनों तरफ से इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रल अब ये देखे, और ये वाला जो है ये वाला ये w क्या है, ये w हमारे पास ज़ीरो है, तो इसका मतलब ये हुआ dg इज इक्वल टू ज़ीरो, dg इज इक्वल टू ज़ीरो। अब dg इज इक्वल टू ज़ीरो को जब हम इंटीग्रेट करें तो g इज इक्वल टू c हमें मिलेगा, g इज इक्वल टू c हमारे पास ये आएगा। मेरे ख्याल में अभी ये जो लाइनिंग है इससे आप लोगों को काफ़ी समझ में बात आ गई होगी। अब इसको यहाँ पे मैंने लिखा है, ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब अगर लेफ़्ट साइड एक्सप्रेशन को हम w कहे
तो w इक्वल टू 0 हो गया। अब w हमारे पास क्या है, dg इक्वल टू 0 है। अब अगर दोनों तरफ इंटीग्रेट करें तो g इक्वल टू c आ गया। बस यहाँ पे आप इतना नोट करें, ये काफ़ी है। थ्योरम, अभी तकरीबन हम बहुत सी बातों को रिपीट कर रहे हैं, उसको डीपली हम रीड कर रहे हैं। अब ये थ्योरम है, इसका प्रूफ नहीं है लेकिन एक स्टेटमेंट है, इसको हम पढ़ते हैं और शायद ये हमने पढ़ा भी है। अब ये देख ले, इफ f and g आर फंक्शंस दैट आर कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल थ्रूआउट अ सिंपली कनेक्टेड रीजन, देन एक्सप्रेशन f dx प्लस g dy, ये जो एक्सप्रेशन है, then this expression is exact, if and only if। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये एग्जैक्ट होगा, ये बात नोट करें कि ये एग्जैक्ट होगा। if and only if this thing is equal to this one, ये वाला इसके बराबर होगा। मतलब ये है, if f and g are function that are continuously differentiable throughout a simply connected region R, then this expression is exact differential if and only if it satisfies। अब यहाँ देखिए dx, तो f का ताल्लुक dx है, तो f का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y आप चेक करें, यहाँ पे है ये वाला जो है, ये वाला, ये जो f है यहाँ पे आपको नज़र आएगा। यहाँ पे क्या है, f का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, और ये जो g है, तो g का डिफरेंशिएशन यहाँ पे आप देखें, और g का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x है। f का हम विद रिस्पेक्ट टू y और g का हम विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। मतलब ये है कि ये एक्सप्रेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म में होगा अगर इसके f और g ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, डेल f ओवर डेल y इज इक्वल टू डेल g ओवर डेल x। बस इतना नोट करें। हेयर इट इज़ व्हाट वी हैव यूज इन आवर प्रीवियस स्लाइड। मतलब ये है कि ये जो थ्योरम के साथ ये जो स्टेटमेंट है ये हमने पढ़ा है, वही बात है। अब इसको हम यही बात हम दोबारा रिपीट करते हैं। ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, where partial derivative of m with respect to y and n, partial derivative of m with respect to y and partial derivative of n with respect to x be equal। ये इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा अगर m का विद रिस्पेक्ट टू y और n का विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डिफरेंशिएशन सेम हो। बस इतना नोट कर लें। अब हम आते हैं इंटरेस्टिंग एग्जांपल पे। तो ये जितना भी हमने ये थ्योरी पढ़ा, इसको बस आप भूल जाए, इतना आइडिया काफ़ी था। ये जो इब्तिदा में हमने जो फर्स्ट स्लाइड पढ़ा था उसी को आप याद रखें, और ये जो फर्स्ट स्लाइड के बाद जितना 2-3 स्लाइड हमने पढ़े, तो ये जो 2-3 स्लाइड हमने पढ़े अब यहाँ पे उसी का इस्तेमाल है, लेकिन यहाँ पे आपको मज़ीद समझ में बात आ जाएगी। अब यहाँ देखिए एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल हमारे पास जो है, कंसिडर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इज इक्वल टू 0। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन इसी का जो लेफ़्ट साइड है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई या एफ डी एक्स प्लस जी डी वाई यहाँ पे लिखा है। अगर आप प्रीवियस स्लाइड को देखें तो उसी को हमने W दिया, W इज इक्वल टू एम डी एक्स या एफ डी एक्स प्लस जी डी वाई। ये पिछली स्लाइड में आपने देखा होगा, ये W, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका लेफ़्ट साइड को हमने थ्योरी में W का नाम दिया। अब ये देखें, ये वाला जो है ये dx, यहाँ dx है और इसके साथ f है, तो f का हम विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएशन करेंगे। dx वाला f है, तो f का हम विद रिस्पेक्ट टू y, यहाँ देखें f का dx के साथ यहाँ पे अटैचमेंट है, तो f का विद रिस्पेक्ट टू y हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसको अगर हम विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे तो y स्क्वायर ऑपरेट होगा और अदर वेरिएबल कांस्टेंट होंगे।
3x² अपनी जगह पे और y² 2y होगा, तो नेट हमारे पास 6x² आएगा और विद रिस्पेक्ट टू y x² 0 होगा। तो f का विद रिस्पेक्ट टू y हमने डिफ्रेंशिएशन किया पार्शली, तो ये आ गया। अब g का यहाँ पे y है तो g का विद रिस्पेक्ट टू x जब हम करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x जब हम करेंगे तो y को हम कांस्टेंट लेंगे, तो x³ हमें देगा 3x², तो 3x² ये हो गया 6x² इंटू y, तो ये आ गया है। और y² विद रिस्पेक्ट टू x जब हम करते हैं तो ये कांस्टेंट, तो ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे चेक कर ले, ये जो कंडीशन है कि अगर हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो या वो एक्सप्रेशन फॉर्म में हो और इसको हमने एग्जैक्ट चेक करना है। अब ये जो इक्वेशन होल्ड होता है तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, या इसी के बारे में हम कह सकते हैं कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म में है। इसके लिए हम कहेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म, और इसी के लिए हम कहेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चूँकि ये इक्वेशन कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, या ये वाला एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म में है। बाय थ्योरम W = dg, जिस तरह लेफ्ट साइड को, इसी लेफ्ट साइड को हमने W दिया, अब वो थ्योरी को अगर आप याद कर ले, W = dg हमने लिखा है, तो आप चेक कर ले यहाँ पे W = dg, W = dg यहाँ पे नोट कर ले, और यहाँ कहीं और भी ये आपको नज़र आएगा W = dg, W = dg हमारे पास है। तो ये जो W = dg यहाँ पे है, ये जो क्वेश्चन था उसका लेफ़्ट साइड हमने W दिया। अब जब एक डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो हमारे पास एक ऐसा फंक्शन होगा जिसको हम u कह सकते हैं, i कह सकते हैं, g कह सकते हैं। थ्योरी में हमने इसे g कहा। तो चूँकि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो एक ऐसा फंक्शन मौजूद है जिसको हम g कहते हैं, और ये लेफ़्ट साइड उसी फंक्शन का डिफरेंशियल होगा। और यहाँ पे आप देख ले W = dg, W = dg ये तो ओरिजिनल है। अब ये देखें, दिस इज़ W = 0। अब ये जो है ये एक फंक्शन g का डिफरेंशियल है, तो डिफरेंशियल W = W पर सम g, टू फाइंड g वी नो दैट। अब ये देख ले यहाँ पे हमारे पास क्या है, W = this into dx plus this into dy। अभी ये जो स्मॉल g इसका भी हमने जिक्र किया, तो dx के एडजेसेंट ये जो फंक्शन है, यहाँ पे जो एडजेसेंट फंक्शन है जिसको हम आमतौर पर f या कैपिटल M लिखते हैं, तो ये वाला जो है जिसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैपिटल F या कैपिटल M है, ये बराबर होगा del g ओवर del x। यहाँ चूँकि x है तो del g ओवर del x, और ये हम साथ में यहाँ रखेंगे, ये कैपिटल M या कैपिटल F है। del g ओवर del x = दिस। इन शॉर्ट हम ये कहेंगे कि यहाँ पे जो m dx है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास del g ओवर del x है। ये जो है ये हमारे पास del g ओवर del y है। बस इतना नोट करें, del g ओवर del x, del g ओवर del y, ये दोनों बात आप नोट कर ले। इन शॉर्ट हम क्या कहेंगे, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसी को फिलहाल आप इग्नोर कर ले, इसी को हम इग्नोर करते हैं। ये वाला हम सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसका dx के साथ जो एडजेसेंट है हम इसी को लेंगे, क्या लेंगे, इसी को हम लेंगे del g ओवर del x। अब ये जो दूसरा है इसको हम लेंगे del g ओवर del y = this। ये दोनों आप नोट कर लें, यहाँ से और यहाँ से ये दोनों आप नोट कर लें। अब ये जो दो इक्वेशन है इसमें नंबर 1 को हम हल करेंगे और कुछ देर बाद नीचे वाले का हम यूज़ करेंगे। इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन, इंटीग्रेटिंग दिस वन, इसी को अब हम इंटीग्रेट करें। जब हम इसी को दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे तो ये g हमारे पास आएगा,
और ये एक्स क्यूब ओवर 3, तो 3 3 कैंसिल होगा, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और ये एक्स क्यूब ओवर 3 होगा और कांस्टेंट इसके साथ आएगा। इसी को हमने इंटीग्रेट किया। अब इसी को हम विद रिस्पेक्ट टू यहाँ देखें, इसका भी अहमियत है। ये वाला जो है यहाँ पे g का विद रिस्पेक्ट टू y है, तो इसी का हम विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। इसका हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर हमारे पास क्या आएगा, डेल जी ओवर डेल वाई, डेल जी ओवर डेल वाई, तो लेफ़्ट साइड में डेल जी ओवर डेल वी आएगा, तो ये वैल्यू हम वहाँ पे पुट करेंगे, दोनों तरफ कैंसलेशन होगा और एच वाई हमारे पास इसकी वैल्यू हमें मिलेगी। मतलब ये कि ये वो जो मसावात है इसको हम डेल जी ओवर डेल वाई यहाँ मालूम करेंगे और इसकी ये जो कीमत है लेफ़्ट साइड पे लगाएंगे, कैंसलेशन करेंगे, एच वाई हमारे पास आएगी। एच वाई की वो कीमत हम यहाँ पे पुट करेंगे तो जी हमारे पास आएगी। जी हमारे पास क्या है, यहाँ पे उसका ज़िक्र है, यहाँ पे उसका ज़िक्र है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में जा रहे हैं, लेकिन एक दफ़ा फिर मैं इसको रिपीट करता हूँ। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसका ये वाला टर्म जो है इसको हम लेंगे डेल जी ओवर डेल एक्स और ये वाला हम लेंगे डेल जी ओवर डेल वाई। ये दोनों जब हमारे पास आएंगे तो इसी को हम इंटीग्रेट करेंगे और इसी को हम पार्शली डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि इसका ताल्लुक़ यहाँ से है, और फिर यही कीमत हम पुट करेंगे। तो चलो हम नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। अब ये देखें, सो डिफरेंशिएटिंग दैट विद रिस्पेक्ट टू वाई। अभी जो मैंने बताया कि जो लास्ट में था उसको विद रिस्पेक्ट टू वाई हम डिफरेंशिएट करते, तो डेल जी ओवर डेल वाई यहाँ देखें, इसको जब हम विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं तो ये वाई स्क्वायर 2y होगा। तो ये क्या होगा, 2x क्यूब वाई ये आएगा, 2x क्यूब वाई, और विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो ये कांस्टेंट है, ये वाला जो है ये 0 होगा और ये हमारे पास आएगा dh ओवर dy, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू वाई है dh ओवर dy। ये नोट कर ले, ये विद रिस्पेक्ट टू वाई हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं कि यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू वाई है, और ये टर्म 0 होगा क्योंकि इसमें y नहीं है, लिहाजा ये कांस्टेंट है, ये ख़त्म होगा। तो यहाँ पे ये जो डिफरेंशिएशन था उसका ये रिज़ल्ट था। अब ये जो है ये कहाँ पे है, ये वैल्यू जो है ये हम बैक जाते हैं, ये वाला है, तो ये कीमत हम यहाँ से उठा के यहाँ पे हमने रखा। अब वो देख ले, हमारे पास ये जो कैलकुलेशन है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल होगा। अब दोनों को इंटीग्रेट करें तो एच वाई हमारे पास आएगा वाई की ओवर 3 प्लस सी। तो ये जो एच वाई की कीमत हमारे पास आ गई। इसके साथ अब क्या करना है, इसके साथ अब ये करना है, मैं बैक जाता हूँ, यहाँ पे मैं रखता हूँ ये जो जगह है, यहाँ पे एच वाई की जो कीमत निकल आई यहाँ पे मैं पुट करता हूँ। तो आप चेक कर ले, यहाँ पे फॉर सम आर्बिट्ररी कांस्टेंट देयरफॉर इक्वेशन 2.2 बिकम्स, तो g इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब ये देखे ये g ये कौन सा कहाँ से आ गया, कहाँ से आ गया, ये g है और इसके साथ एच वाई। तो एच वाई की कीमत हम नेक्स्ट स्लाइड में पुट करेंगे और ये एक्सप्रेशन 2.2 जो है ये हमारे पास ये वाला आ गया, ये हमारे पास ये एक्सप्रेशन रिजल्ट आ गया। नोट दैट अकॉर्डिंग टू आवर डिफरेंशियल इक्वेशन वी हैव, अब ये जो है डी जी, ये क्या है डी, ये जो जी है, अब ये देखिए ये जी है, डी जी इज इक्वल टू 0। ये भी अगर आप सोच ले तो इससे ये आपको अभी मैं दिखाता हूँ। अब ये देखें यहाँ चेक करें, W इज इक्वल टू डी जी, ये वाला ये बात आप चेक करें। तो मैं जा रहा हूँ उसी स्लाइड पे, ये हमारे पास G है, डी जी इज इक्वल टू 0। अब दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रल और D कैंसिल होगा, तो ये आएगा एक अनदर कांस्टेंट आएगा। अब C को ट्रांसपोज करें तो C डैश माइनस C आएगा और इसी की जगह हम D यहाँ पे पुट करेंगे।
तो फाइनली ये हमारे पास एक रिज़ल्ट आ गया। अब ये देखिए ये एक आंसर आ गया। तो जो इक्वेशन हमारे पास था उसको हमने 2-3 स्लाइड में हल किया, और ये जो इक्वेशन हमारे पास था वो कौन सा इक्वेशन था, वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन था। क्यों एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन था, इसकी वजह ये था कि यहाँ पे उसने ये कंडीशन, ये हमारे पास गिवन क्वेश्चन था और ये उसका कंडीशन था टू चेक वेदर एग्जैक्ट आर नॉट। तो तकरीबन हमने ये स्लाइड पढ़ा, ये स्लाइड पढ़ा, ये स्लाइड पढ़ा, और ये जो है तो 3 स्लाइड में हमने एक एग्जांपल को हल किया। लेकिन इसी एग्जांपल को हमने इस वजह से शामिल किया कि इसमें थ्योरी है तो इसको हमने शामिल किया, और ये जो लास्ट में हमारे पास आंसर दिखाई दे रहा है, अब इसको हम इंतहाई सिंपल तरीक़े, अब ये देखिए जो हमारे पास क्वेश्चन था ये वही क्वेश्चन है, उसको हमने दोबारा लिया है। दिस इज़ दैट क्वेश्चन विच वी हैव सॉल्व्ड इन 3 स्लाइड। अब इसी को देख ले, यहाँ जो ब्रैकेट है ये m है, यहाँ जो ब्रैकेट है ये n है। अब इसको डेल m ओवर डेल y से हल करेंगे और इसी को डेल n ओवर डेल x से, दोनों का आंसर सेम आता है। तो इसका मतलब ये है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये वाला ये एग्जैक्ट है, ये वाला एग्जैक्ट है क्योंकि ये कंडीशन इस्तेमाल करते हैं। अब ये फार्मूला हमने स्टार्ट में लिखा था कि इंटीग्रल m dx ये जो इक्वेशन है इसको हल करने के लिए हम इंटीग्रल m dx लेंगे और y को कांस्टेंट लेंगे, प्लस इंटीग्रल टर्म्स ऑफ n फ्री ऑफ x इंटू डी इज इक्वल टू सी। अब m क्या है, ये वाला जो m है यहाँ पे रखा, और यहाँ पे विदाउट x सिर्फ ये y स्क्वायर हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू सी। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू x जब हम इंटीग्रेट करेंगे, x स्क्वायर बनेगा x की ओवर 3 कैंसिल होगा तो ये आएगा, ये बनेगा x की ओवर 3, ये बनेगा y की ओवर 3 इज इक्वल टू सी। तो अब ये जो आंसर हमारे पास ये आ गया, इसको देके ये आंसर हमने 2-3 लाइन में मालूम किया। यही आंसर, ये जो प्रीवियस स्लाइड था ये वाला आंसर, ये जो आंसर था ये हमने 2-3 स्लाइड में, ये तकरीबन 3 स्लाइड में हमें ये आंसर मिला। ये वाला आंसर जो है इसको हमने 3 स्लाइड में मालूम किया। तो अभी बस इतना काफ़ी है।